अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैंने व्लॉग शेयर किया था जब हम कोयटा से जा रहे थे छुट्टियों पे इस्लामाबाद, और अब हम वापस जा रहे हैं। दिसंबर के मिड में हम आए थे अम्मी के पास, और अब तकरीबन जनवरी का एंड है और हम वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे। और डेली हमारा प्रोग्राम बनता था और फॉग देख के हम रुक जाते थे। अच्छा खासा पूरा वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा फॉग का मसला, और आज सनी डे था तो हमने इरादा सफ़र का पक्का बना लिया और सोचा था कि 7 बजे निकलेंगे, लेकिन हमें तैयारी करते करते, उठते, नाश्ता करते, मिलते मिलाते काफ़ी टाइम लग गया, और 9 बल्कि 9:30 बजे हम घर से निकले। और इसी तरह शहर से निकलते निकलते 1 घंटा लग गया फ्यूल लेने में, और टायर वगैरह चेक कराने में गाड़ी की, और सफ़र की कुछ चीज़ें लेने में। और आगे जाके ये पता चला कि जो मोटरवे है वो बंद है फॉग की वजह से। तो अब हम निकल चुके थे। हम लोगों ने सोचा हकला डीआई खान मोटरवे से हम लोगों ने जाना था, और वो बंद थी। और वो ये अंदाज़ा हुआ कि 12 के बाद खुलेगी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब निकल चुके हैं तो अपने सफ़र को इस तरह से करें कि हम एयरपोर्ट की तरफ गए, जो शहर से काफ़ी दूर है। और उसको करते हुए हम लोग फ़तह जंग की शहर की तरफ आ गए। ये सिंगल रोड है, और यहाँ पे पहली दफ़ा हम लोग आ रहे थे। और यहाँ आके पता चला कि मोटरवे की सारी जो थी वो यहाँ पे ट्रैफिक आ चुकी थी, आगे से बंद हो गया था इसलिए। तो ये अच्छी रोड थी, सिंगल थी, कहीं से ये बहुत अच्छी थी और कहीं से थोड़ा इसके पैचेस डैमेज भी थे, लेकिन अच्छा रहा। टाइम ज़्यादा लग गया, रश भी था, और निकलते निकलते हमें यहाँ भी काफ़ी टाइम लगा। शहर का रश भी था और थोड़ा सा फॉग का भी हो रहा था। तो और यहाँ पे किन्नू थे, इतने फ्रेश, इतने मज़े के। किन्नू मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और ये देख के मैं बहुत एक्साइटेड हुई, और हमने रुक नहीं सके हम इसको छोड़ के जाने के लिए। तो हम यहाँ पे रुके और बहुत सारे हमने किन्नू लिए और बहुत मज़े की। ये देखें, पूरी ढेरियाँ पहाड़ियाँ सी बनी हुई थी और बड़ा खूबसूरत सीन था। जगह भी प्यारी है, किन्नू के इलाके हैं। फ्रेश फ्रूट देख के वैसे मज़ा आता है। यहाँ शहर में फंसे, काफ़ी रश था। ऑफ़िस का मेरे ख़्याल में टाइम है, स्कूल का टाइम तो निकल गया था, लेकिन यहाँ से हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम लगा। और ये अच्छा इलाका था, अच्छी जगह थी। फ़र्स्ट टाइम इस जगह हम लोग गए और मैप को फॉलो करते हुए हम जा रहे थे, और आगे जाके हम मोटरवे पे आ गए। और शुक्र है कि अल्लाह का कि ये अभी खुल चुकी थी। हमने सुकून से अपने सफ़र का आगाज़ किया। फ़ॉग है यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह का हाल नहीं है कि ट्रैवल करना मुश्किल हो जाए। कहीं पे आ जाती है ज़्यादा, लेकिन फिर भी विजिबल था सारा कुछ, और माशाल्लाह अच्छा मौसम है। बहुत ज़्यादा डेंस नहीं थी फ़ॉग, और अच्छा सा हमारा जो है वो सफ़र शुरू हो गया यहाँ से डीआई खान की तरफ। और यहाँ पीछे से बच्चों के लेज़ और चिप्स खुल चुके थे, और मुसलसल किरचा किरची की आवाज़ें आ रही थी। ये मैं आपको दिखा नहीं सकी पीछे का सीन, लेकिन आज तो इन्होंने थोड़ा सफ़र किया, थोड़ा लेट खोले, वरना तो हम सफ़र पर कहीं निकलते हैं तो अभी घर पीछे से नज़र भी आ रहा होता है। और बच्चों के जो पैकेट्स हैं वो रास्ते में सफ़र को एंजॉय करने के लिए जो वो बनवा लेते हैं, तो वो उनके शुरू हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और वो इस तरह से सफ़र को एंजॉय करते हैं। और मोटरवे का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बड़ी तेज़ी से किलोमीटर्स कम होते हैं तो मज़ा आता है, तसल्ली रहती है कि सफ़र हमारा जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे ये वाला मोटरवे का जो है वो कम होता है। आगे हमने नॉर्मल रोड पे आ जाना है, सिर्फ हमने डीआई खान तक जाना है, और आगे हमारी एक और रोड होगी, वहाँ से हम फिर अपना जो है वो सफ़र करेंगे। अच्छा, हम लोग कोयटा जा रहे हैं, तो ये जो सफ़र है हमारा डीआई खान तक का, वो 4 घंटे का हो जाता है तकरीबन, ये मोटरवे वाला। और इसके बाद मैं अपनी तसल्ली के लिए हम 3 पार्ट्स के ये सोच लेती हूँ। मेरा बस चले तो मैं एक दिन में एक पार्ट करूँ, लेकिन हमने मुसलसल सफ़र करना था। अच्छा, पहला पार्ट इस तरह से कि इस्लामाबाद से डीआई खान, और दूसरा जो है वो योब, डीआई खान से योब का, और तीसरा योब से कोयटा का। पहला तो अच्छा गुजर जाता है, दूसरा भी गुजर जाता है, लेकिन तीसरा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। बज़ाहिर 12 या 13 घंटे का, लेकिन हमारा तो 15-16 घंटे पे जा पहुंचता है, और काफ़ी लंबा, और इस तरह से हो जाता है कि थकन हो जाती है, थक जाते हैं फैमिली के साथ। और ये आप देख सकते हैं धुंध भी है थोड़ी, और कहीं पे अच्छा सा क्लियर भी है। तो ये यहाँ तक अच्छा, यहाँ जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो अभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया। पंजाब वाली मोटरवे पे काफ़ी आसानी हो जाती है,
यहाँ भी इंशाल्लाह जब शुरू हो जाएंगे तो सफ़र बहुत अच्छा हो जाएगा और अल्लाह करे ये पूरी एंड तक कोयटा तक मोटरवे बन जाए ताकि हमारा जो सफ़र है वो अच्छा हो जाए। अच्छा, इस सफ़र में 3 हम प्रोविंसेस से गुज़रेंगे, पहले पंजाब और उसके बाद होता है केपीके शुरू और केपीके के एंड में जाके बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान भी बहुत लंबा, कुछ 6-7 घंटे बलूचिस्तान चलता है और फिर एंड में आता है कोयटा। यहाँ पे हमारी रोड जो है वो बदल चुकी, हम मोटरवे से उतर आए हैं और ये हमारी डीआई खान से आगे योब की तरफ का है और ये कोई 280 किलोमीटर्स का बता रहे थे। इस वाली रोड पे कहीं से बहुत इसके खड्डे थे और ब्रेकर इस तरह से कि हमने थोड़ा आहिस्ता जाना था। अच्छा, हमारी ये कोशिश थी कि हम रोशनी में काफ़ी सारा सफ़र कर लें अपना, अंधेरा होने से पहले। सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे से पहले हम पहाड़ी जो सिलसिले हैं लंबे वो हम कर लें। तो हम तेज़ी में जा रहे थे कि हमने जल्दी पहुंचना है, ज़्यादा हमने स्टे नहीं किया, रुके नहीं, वैसे यहाँ पे रुकने की इतनी कोई जगह नहीं थी और हम अपने पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। केपीके के पहाड़ शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम जा रहे थे क्योंकि ताकि हम टाइम पे ये वाला सारा जो सफ़र है वो कर लें रोशनी में और फिर हम जो अंधेरे में जो है वो सीधा हमारा बाकी सफ़र रह जाए और हम योग जो है वो टाइम पे पहुंच जाएं। कहीं पे सीधी रोड है, ये सारी रोड आप देख सकते हैं, कहीं पे बहुत अच्छा भी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा खड्डे और इस तरह से थोड़ा डैमेज है और कहीं पे आपको शहर के अंदर से गुज़रना पड़ता है। बड़े खूबसूरत से, हर जगह खूबसूरत होती है, अच्छी होती है, नए नए एरियाज़ आपको देखने को मिलते हैं और वैसे अच्छा सफ़र है लेकिन लंबा बहुत है, बहुत आपका टाइम लगता है और बहुत हिम्मत चाहिए होती है एक दिन में करने के लिए। और अगर आप एक जगह कहीं पे स्टे कर लें तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है फ़्रेश हो के, या फिर आप थोड़ा इस तरह से करें कि आप चाय पीते रहें, खाना टाइम पे खा लें और फिर फ़्रेश हो के दोबारा निकलें। और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हमने जल्दी 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 सारा। अच्छा, यहाँ पे केपीके का इलाका है और यहाँ पे रोड नहीं है। यहाँ पे आपकी गाड़ी जितनी भी अच्छी कंडीशन में हो ना, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगता है बंदा। और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं है और पहाड़ियाँ काट काट के इस तरह से। अच्छा, मेरे ख्याल में ये दरियाई योब की वजह से कोई डैमेज हुआ या कोई सैलाब की वजह से यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी बहुत है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे पत्थर जो हैं वो रोड पे गिरे हुए थे और आधी आधी रोड नीचे गिर चुकी थी दरिया में। और यहाँ पे जी अच्छी वो शुरू हो गई है और हम आगे योब पहुँच जाएं तो फिर 4 घंटे रह जाते हैं कोयटा के। अच्छा, अगर आप फैमिली के साथ ये रास्ता, ये रूट ले रहे हैं तो आप जहन में रखिएगा कि यहाँ कोई भी रेस्ट एरिया इन इलाकों में नहीं है। फैमिली के साथ आप बैठ सकें जहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जो होटल हैं वो ट्रक वालों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा सफ़र भी वही करते हैं, ट्रक वाले या कंटेनर इस तरह से। तो फैमिली के लिए, ख़वातीन के लिए सुकून से बैठने की कोई जगह नहीं है। तो ये आप जहन में रख के निकलिएगा इधर। अब ये खूबसूरत से जो हैं पहाड़ी सिलसिले जहाँ पे आपको सच में चक्कर आ जाएंगे, या अगर आप इंजॉय करते हैं, बड़े खूबसूरत भी हैं देखने में, और लेकिन इस तरह के रास्ते हैं जो कभी कभी खौफज़दा भी कर देते हैं। ये अंधेरे में किए थे पहले हमने, तो हम ज़्यादा परेशान हुए थे, लेकिन अब शुक्र है हम रोशनी में यहाँ पहुँच गए हैं। और ये केपीके के हैं और आगे फ़ौरन से फिर बलूचिस्तान के शुरू हो जाएंगे। यहीं पे पहाड़ों में ही आपको बैनर नज़र आता है, बोर्ड नज़र आता है कि बलूचिस्तान जो है वो शुरू हो गया है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे। और यहाँ बहुत इस तरह के कर्व हैं तो बहुत केयरफुली आपको ड्राइव करनी पड़ती है। वैसे बहुत खूबसूरत हैं और कुछ पहाड़ों को काट के इस तरह से बनाई गई हैं तो आपको। अच्छा, सिंगल रोड है ये सारी जो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं रोड अच्छी है, कहीं पे कोई हैं पैचेस। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ से ट्रक वगैरह और बहुत हैवी बसेस गुज़रती हैं तो ट्रैक से बन जाते हैं रोड पे, बहुत हैवी ट्रैफिक की वजह से मेरे ख्याल में, तो गाड़ी को थोड़ा इस तरह से मसला होता है। और जहाँ पे रोड अच्छी हो वहाँ पे आप अच्छे से जा सकते हैं। सामने अब बड़े बड़े पहाड़ जो हैं। अब हमारी पूरी कोशिश है कि हम रोशनी में इन सब को पार कर लें और हम सीधी रोड पे आ जाएं जब तक अंधेरा शुरू होता है।
तो हम कहीं भी नहीं रुके और मुसलसल हम अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। ये सामने एक खूबसूरत सा ब्रिज है और यहाँ पे बच्चों ने बड़ी ज़िद की कि हमने यहाँ उतरना है, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, उतरे नहीं। इससे सफ़र ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर बार बार उतरते रहें। खूबसूरत जगह थी, सीन बड़े प्यारे थे। और यहाँ पे जी अगर आपको चक्कर आते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता है, ये वाकई में चकरा देने वाली रोड है ये वाली, और आपको बहुत आहिस्ता से जाना पड़ता है, बहुत एहतियात से। बड़े खूब अच्छा केव्स भी बनी हुई हैं बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे, आपको बड़ी बड़े से बहुत ही ऊंचे पहाड़ और इस तरह का रास्ता। कभी कभी ब्लॉकेज भी हो जाती है जब काफ़ी सारे ट्रक हों, तो फिर सारे ट्रकों को एक लाइन में लगा देते हैं और साइड से बाकियों के गुज़रने का रास्ता बना देते हैं। ये इस तरह से आपको अच्छी रोड है वैसे, पहाड़ों को काट के बड़ी अच्छे से इतनी ही बन सकती है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे सामने से भी आप सीन देख सकते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे से और इस तरह के हैं पहाड़ी सिलसिले। और हम जल्दी जल्दी में बगैर रुके और ये खुशामदीद का आ गया, एक और भी आएगा जब हम बलूचिस्तान में एंटर होंगे। तो ये सिलसिला, अच्छा यही मैंने अंधेरे में भी दिखाया था, तब रोशनी नहीं थी। और ये सारा हमने जब हम जा रहे थे इस्लामाबाद तब ये सारा हमने रात को किया था। तब हम रात के 12 बजे निकले थे और हम दिन में पहुंच गए थे। ये बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ शुरू हो गई, यहीं पे आपको मिल जाता है कि आप KPK से बलूचिस्तान में एंटर हो गए हैं। बड़ी तसल्ली होती है दिल को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में एंटर होते ही आपकी जो है मंजिल आ जाए। यहाँ आपको सब्र रखना है, 6-7 घंटे आप आराम से बलूचिस्तान की सड़कों पे गुजारेंगे, फिर एंड में जाके आपको कोयटा में आप दाखिल होंगे। अच्छा वहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा था, लेकिन वो पहाड़ों की वजह से था। यहाँ भी रोशनी है और हमें खुशी है कि रोशनी में हमारा अच्छा सफ़र हो गया। जितने भी हमारे इस तरह के पहाड़ी वो थे वो सब हमने रोशनी में कर लिया। अब इंशाल्लाह जब अंधेरा होगा हम सीधे अपने उस पे आ चुके होंगे। ये एक और पहाड़ी सिलसिला, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है जितना पीछे वाला हमने क्रॉस किया। ये फिर भी थोड़े थोड़े से सीधे से हैं, उतने कर्व नहीं है या उतने चक्कर नहीं आते जितने आपको उसमें आते हैं। ये फिर सीधी सड़क आ जाती है, मतलब उससे थोड़े निस्बतन कम। वो मेरे ख़्याल में कोहे सुलेमान रेंज है, सुलेमान रेंज, और ये जो है ये आगे बलूचिस्तान के। तो ये उतने ख़तरनाक नहीं हैं, ये फिर भी हो जाएगा। आप देखें जी अंधेरा हो रहा है, रोशनी ख़त्म हो चुकी है अब तो बिल्कुल ही। और यहाँ पे जी हमारे हम लोग आ गए हैं योब, और योब के बाद हमारे साथ एक बड़ा ख़तरनाक काम हुआ, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ, बल्कि फट गया। तो इस रास्ते पे आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। हमारी नहीं थी तैयारी, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो है बच्चों ने बड़ी परेशानी में किया। और यहाँ पे हम जो स्पेयर टायर था वो लगा के हम किला सैफुल्ला पहुँचे, और वहाँ से हमने टायर चेंज करवाया, जिस पे हमें मज़ीद काफ़ी टाइम लगा। और ये जी सामने, और उसके बाद 200 किलोमीटर से जो मैं नई वीडियो बना सकी। और ये सामने कोयटा की रोड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया जो हमारे सफ़र में साथ रहे, और दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।